हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। माय नेम इज हिमानी चौहान एंड आज इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, बिल्कुल ये आपके लिए एक रिवीजन वीडियो रहेगी जिसमें हम लोग फुल ईयर करंट अफेयर्स करने वाले हैं बिकॉज आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी। देखो, जो भी आपके अपकमिंग एग्जाम्स आने वाले हैं ना, सो एग्जाम से पहले आपको ऑलरेडी 1 ईयर करंट अफेयर्स थोड़ा अच्छे से आना चाहिए क्योंकि पूछा जाता है। तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आप के लिए होने वाली है और ये इसका पार्ट नंबर 5 है। इट मीन्स ऑलरेडी 4 पार्ट्स आर अपलोडेड। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो जल्दी से देखिए, उसमें भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस कवर अप कराए गए और मैं उसका लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी आपको इस वीडियो का PDF मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप से। क्या आपने ज्वाइन नहीं किया अभी तक? अगर नहीं किया हो तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होता है, जल्दी से जाए अभी ज्वाइन कर लें। तो चलिए फिर बातें ज़्यादा ना करते हुए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। सो देखो, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, इस वीडियो में टोटल 35 क्वेश्चंस होंगे। सो आप लोग मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट करके कि आउट ऑफ 35 कितना स्कोर रहा, बिकॉज ये रिवीजन वीडियो है ना। तो आप लोग अपना रिवीजन चेक करें कि आप लोगों का कितना अच्छा सा रिवीजन चल रहा है, कितने क्वेश्चंस याद आ रहे हैं, जो नहीं याद आ रहे उसको रिवाइज कर लें वापस से, ठीक है। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या है। ब्रिटेन के बाद ऐसी कौन सी कंट्री है जिसने अनाउंस किया है कि वो 2030 तक पेट्रोल कारों को बंद कर देगा? भैया बिल्कुल, क्योंकि आपको पता है कि पेट्रोल कार बहुत ज़्यादा पोल्यूशन करती है, ग्लोबल वार्मिंग उससे बहुत ज़्यादा होती है। तो ये बहुत सारी कंट्रीज़ ने एम ऐसा ले लिया है कि हम पेट्रोल कार्स को यूज़ नहीं करेंगे, इससे अच्छा तो इलेक्ट्रिक जो कार्स आ रही हैं उनको यूज़ करो। तो ब्रिटेन के बाद कौन सी कंट्री बन गई है? बिल्कुल, अगर ऑप्शन ए लगाया है तो करेक्ट हो, बिल्कुल नहीं तो कोई बात नहीं, करेक्ट कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा? जापान, ठीक है। तो फर्स्ट कंट्री थी ब्रिटेन जिसने ऐसा किया और सेकंड कंट्री है जापान जिसने ये एम रखा और ऐसा करने का अनाउंसमेंट किया। जापान के प्राइम मिनिस्टर भी देखो 2020 में अपॉइंट हुए हैं, जल्दी से नाम क्या है? नाम बिल्कुल योशिहिदे सुगा, ये बने थे जापान के न्यू प्राइम मिनिस्टर। इससे पहले शिंजो आबे थे, ध्यान रखिएगा। और ऑल्सो इन्होंने एक और एम रखा हुआ है 2050 का। जापान के द्वारा 2050 तक ये एम रखा गया है कि वो कार्बन उत्सर्जन यानी कार्बन एमिशन जो होता है ना, उसको बिल्कुल ज़ीरो कर देंगे। चलो, ऐसा होता है नहीं होता है तो बात की बात है, बट ऐसा इन्होंने एक एम रखा है। तो आंसर हो जाएगा आपका जापान। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। फुटबॉल खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला कौन बनी? आपको यहाँ पे ना मिक्सअप क्वेश्चंस मिलेंगे तो अच्छे से रिवीजन भी हो पाएगा, ठीक है। चलिए जल्दी से आंसर सोचिए कि पहली ऐसी वुमेन कौन है ट्रांसजेंडर जो फुटबॉल खेली हैं। तो आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, मारा गोमेज। ध्यान रखिएगा, इनका नेम बहुत ज़्यादा होगा। उन्होंने अपना जो फुटबॉल मैच खेला था जब अर्जेंटीना लीग चल रही थी उस दौरान खेला था, ओके। ये भी आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से क्लियर होना चाहिए चीज़ें, ओके। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पहला ह्यूमन मिल्क बैंक किस शहर में खोला गया? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। ह्यूमन मिल्क बैंक, लेकिन ये पूरे इंडिया की बात नहीं हो रही, ओनली नॉर्थ ईस्टर्न वाला जो रीजन है वहाँ पे, ठीक है। तो कहाँ पे खोला गया? बिल्कुल असम का एक शहर है जिसका नेम है गुवाहाटी, वहाँ पे इसको खोला गया। और ह्यूमन मिल्क बैंक में क्या होगा? देखो, जो मदर्स हैं, ह्यूमन्स मदर्स हैं, उनका मिल्क स्टोर किया जाएगा यहाँ पर, ठीक है, प्रिजर्व किया जाएगा, आप ऐसा बोल सकती हैं। एंड बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको वो मिल्क प्रोवाइड नहीं हो पाता और उनको बहुत सारे डिसीजेस भी हो जाते हैं। कई बार उनको जैसे आप कहते हो ना, बच्चा जो है वो इतने अच्छे से ग्रो नहीं हो पाता, स्ट्रांग नहीं बन पाता, उन सारे को उन सभी चिल्ड्रंस को वो मिल्क प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पर ध्यान रखिएगा, गुवाहाटी में इसको ओपन किया गया है, ठीक है। अगला देखो, बुक का नेम है द कुली ग्रेट वॉर। बुक आपने बुक एंड ऑथर की वीडियो देख ली 2021 की, बढ़िया लगी ना? बस ऐसा ही हम लोग कुछ महीने बाद ऐसी ऐसी वीडियोस लेके आते रहेंगे ताकि आप लोग अच्छे से याद कर पाओ। चलो, ये तो 2020 की है। चलो, द कुली ग्रेट वॉर के ऑथर कौन है, जल्दी से बताएंगे। बिल्कुल, अगर आपने ऑप्शन डी लगाया है तो आप जीत गए हैं
एक थम्स अप, ठीक है। तो राधिका सिन्हा यहाँ पर इस बुक की ऑथर हैं और इन्होंने जब पहला वर्ल्ड वॉर हुई थी उस पैमाने पर जो हमारे सेना के जवान थे उनके बारे में इस पूरी बुक में लिखा हुआ है। बट ऐसा आप लोगों से नहीं पूछा जाता कि बुक में क्या लिखा है, तो डायरेक्टली याद करो कि कुली ग्रेट वॉर। देखो जब वॉर होती है तो राधे राधे को याद किया जाता है ना, ऐसे आप लोग इसको थोड़ा बहुत रिलेट कर सकते हैं, थोड़ा बहुत अपना ट्रिक बनाइए अगर आपको याद नहीं होता हो तो कोई बात नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, फार्मूला 1 रेस अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीती? नाम बताइएगा, बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चंस आपके एक आध बनेंगे, देखना ज़रूर एग्जाम में। तो ये अबू धाबी वाली ग्रैंड प्रिक्स है जिसको जीता है मैक्स वर्स्टैपिन ने, ठीक है। तो आपको बस आप जो जीता है ना उसका नेम ध्यान रखना है अच्छे से, ओके। चलिए बढ़ते हैं फिर फटाफट से अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। जिस क्वेश्चन में देखो ज़्यादा डिटेल में समझाने की बात होगी मैं समझा दूंगी, वरना हम लोग फटाफट से कर लेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। कौन सी मोबाइल कंपनी ने डिस्प्ले फैक्ट्री स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश को चुना? इस क्वेश्चन को एक और तरीके से पूछ सकते हैं, मोबाइल कंपनी का नाम दे सकते हैं और स्टेट का नाम पूछ सकते हैं कि कहाँ पे इसे ओपन किया गया। तो ये कौन सी कंपनी है? बिल्कुल ये है सैमसंग कंपनी, ठीक है। तो सैमसंग कंपनी ने बोला है कि भैया हम अपनी जो डिस्प्ले फैक्ट्री है पहले इनकी थी चाइना में, तो इन्होंने कहा है कि हम तो भैया चाइना से शिफ्ट करेंगे, हमें नहीं रहना चाइना में, क्या पता हमें कोविड का तरह कुछ और फैला दें, चलिए वो बात अलग है। तो चाइना से शिफ्ट करके इंडिया में, और इंडिया में कौन से स्टेट में? यूपी में स्थापित करने की घोषणा करी है। और इससे जब स्थापित पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो बहुत सारे लोगों को यहाँ पे रोजगार भी मिलेगा, जो कि बहुत अच्छी बात है इंडिया के लिए। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है जिसने विजन 2035 पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस इन इंडिया इस तरीके का एक वाइट पेपर या श्वेत पत्र जारी किया? सो ये किसने किया? बिल्कुल आंसर लगाओ, बिल्कुल डी यानी नीति आयोग इज द करेक्ट आंसर। चलो वीडियो पॉज करो, मैं देखो 2-3 क्वेश्चन आपको वीडियो में ही देने वाली हूँ होमवर्क के, और मुझे वो आप लोग जरूर बताएंगे, ठीक है। इट्स अ कंपल्सरी। तो बताइएगा कि नीति आयोग में नीति की फुल फॉर्म भी है कुछ, ठीक है। जिस स्टूडेंट को पता है अभी पॉज करके कमेंट करिएगा। नीति आयोग के द्वारा इसे जारी किया गया है। पूरा इसका मेन पर्पस क्या है देखो जारी करने का, जो स्वास्थ्य स्वास्थ्य प्रणाली है यानी हेल्थ सर्विलेंस है, उसको और भी ज़्यादा मजबूत करना और लोगों को उसके बारे में अवेयर करना, इसका मेन पर्पस है, ठीक है। नीति आयोग में देखो जो अध्यक्ष होते हैं वो बनते हैं प्राइम मिनिस्टर, जो भी प्राइम मिनिस्टर होंगे इंडिया के, यानी इस टाइम पर तो नरेंद्र मोदी जी हैं, तो वही नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। और इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ कौन है? अमिताभ कांत। ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत पूछते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला को देखो, बुक का नेम क्या है? धर्म डिकोडिंग द एपिक्स फॉर अ मीनिंगफुल लाइफ। इस बुक के ऑथर का नेम बताना है, तो इस बुक के ऑथर है अमीश त्रिपाठी, ठीक है। याद रहेगा, देखो धर्म का पाठ सभी को पढ़ना चाहिए, है ना, धर्म का पाठ, तो पाठ से त्रिपाठी बन जाएगा, बस यहीं से आप लोग याद आ जाएगा अमीश त्रिपाठी, ओके। नेक्स्ट देखो क्या पूछा गया है, उड़ीसा राज्य के चीफ जस्टिस अभी हाल ही में अपॉइंट हुए, ठीक है। और कौन बने अभी प्रेजेंट टाइम में कौन है? तो बिल्कुल यहाँ पे आंसर हो जाएगा JS मुरलीधर, ऑप्शन नंबर सी। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? बिल्कुल भुवनेश्वर उड़ीसा की कैपिटल है, और नवीन पटनायक यहाँ के सीएम है और गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर हैं। ध्यान रखिएगा, सीएम, गवर्नर, कैपिटल सब पे मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर चुकी हूँ, अगर नहीं देखी हो तो आप लोग पूरी प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं, हर चीज़ की अलग प्लेलिस्ट है, आपको कन्फ्यूज़न भी नहीं होगा, आसानी से मिल जाएगी। अगला देखो, किस राज्य की सरकार ने किसान कल्याण मिशन की शुरुआत करी? मिशन तो नाम से पता चल गया होगा ना, किसानों का कल्याण करना, उनकी इनकम को दोगुने करने के लिए इसकी शुरुआत करी गई थी, ठीक है। और इसकी शुरुआत करी गई थी उत्तर प्रदेश में। किसानों के उत्तर देने पड़ेंगे भैया गवर्नमेंट को, है ना, तो क्योंकि वो मेहनत बहुत करते हैं तो भी आंसर तो आपको करना पड़ेगा। वही बात होगी, याद हो जाएगा उत्तर प्रदेश। कौन सा मिशन है? किसान कल्याण मिशन। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, सीएम है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। चलिए 11th क्वेश्चन है, पेटा इंडिया ने साल 2020 को हॉटेस्ट वेजिटेरियन सेलिब्रिटी ट्रॉफी से किसे सम्मानित किया? तो याद आया होगा कुछ, मैंने आपको बताया भी था, वैसे सारे क्वेश्चन करवाए हुए हैं, बट आपको एक रिवीजन वीडियो ही मिल रही है यहाँ पे, जिससे आप लोगों को बेनिफिट होगा। तो आंसर हो जाएगा सोनू सूद। सोनू सूद ने देखो बहुत ही अच्छा कोविड के दौरान भी काम किया था,
ठीक है। इनकी बुक भी आई थी, मैंने आपको बताया हुआ है, आई एम नो मसीहा। ये बुक लिखी गई है मीना अय्यर के द्वारा, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो इनकी एक मूवी भी आई थी, तेलुगु मूवी एल्दू अदर्स, उनके लिए इनको ये हॉटेस्ट वेजिटेरियन ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है। किसने सम्मानित किया है? पेटानेस को सम्मानित किया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारत का पहला मेगा लेदर पार्क कहाँ पे बना, कहाँ पे इसको स्थापित किया गया? जल्दी से आंसर करो, याद आना चाहिए। बिल्कुल उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में भी कहाँ पे? कानपुर। कानपुर को लेदर सिटी बोला जाता है ना, तो बस उसी के नाम से आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे लेदर पार्क ओपन किया गया है, इससे काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, रोजगार मिलेगा, और इसके लिए काफ़ी अच्छा पैकेज यहाँ पर इन्वेस्ट भी किया है उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने यहाँ पर विरासत अभियान की शुरुआत की? तो ये शुरुआत भी उत्तर प्रदेश में ही की गई। ठीक है, मेन इसका पर्पस क्या था? देखो, आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा ज़मीन को लेके, संपत्ति को लेके ना बहुत विवाद होता है, लोग एक दूसरे को मतलब लड़ झगड़ लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, इस कैंपेन में क्या किया जाएगा, जितने भी संपत्ति है ग्रामीणों की हो, पूरा उसका निपटारा किया जाएगा कि लड़ाई वगैरह ना हो, किसी का शोषण ना हो, ज़बरदस्ती ले लेते हैं ना ज़मीन किसी से, तो ऐसा भी ना हो। पूरा इस कैंपेन में इस चीज़ पे ध्यान दिया जाएगा, और जो कि यूपी में शुरू किया गया है। क्लियर हो गया ना? चलिए 14 क्वेश्चन देखिए, प्रेगनेंसी बाइबल, इस बुक के ऑथर, ये बुक लिखी गई है करीना कपूर खान। फेमस एक्ट्रेस है करीना कपूर खान। उन्होंने अपने बेटे तैमूर अली खान का 4th जब बर्थडे था उसके अवसर पर इसको लॉन्च करा था। और छोटे बच्चों के जन्म से पहले क्या क्या दिक्कतें आती है प्रेग्नेंट महिलाओं को, क्या किस तरीके से उनका समाधान करना चाहिए, इसके बारे में इस बुक में उन्होंने लिखा हुआ है, दिया गया है मतलब। ठीक है, अगला देखो, लॉन्च पुस्तक अयोध्या, और मैंने आपको ये करवाया हुआ है क्वेश्चन अयोध्या वाला भी, 2021 वाली जो सीरीज आई थी। तो बताइएगा अयोध्या के कैसे याद किया था? देखो, अयोध्या में बहुत राम मंदिर बना हुआ है ना, तो वहाँ पे भंडारा भी होगा। अभी इतना बड़ा मंदिर बनेगा तो भंडारा भी होगा, तो भंडारे से क्या याद आया? माधव भंडारी। ठीक है, याद आया बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, चाइना ने किस नाम से दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया? अब ये तो हमें पता चल गया कि प्रोडक्शन किया है चाइना ने, इसको प्रोड्यूस किया। ध्यान रखिएगा, कंट्री भी पूछ सकती हैं, लेकिन हमसे क्वेश्चन पूछा है कि नाम बताओ भैया टेलीस्कोप का, तो नाम तो भैया उसका फास्ट है। फास्ट की फुल फॉर्म क्या है? देखो, 500 मीटर, ये एफ से ही हो गया। अपर्चर क्या? स्फेरिकल टेलीस्कोप। ठीक है, ये इसके फुल फॉर्म हो जाएगी। और ये पूरी दुनिया की सबसे बड़ी रेडियो दूरबीन होगी, और इससे कोशिश करी जाएगी कि स्पेस से और यूनिवर्स से रिलेटेड बहुत सारे जो सीक्रेट्स हैं, रहस्य हैं, उन सभी को यहाँ पर सॉल्व किया जा सके। ठीक है, ध्यान रखना, चाइना ने इसको डेवलप किया। नेक्स्ट है 17 क्वेश्चन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2021 रिपोर्ट में इंडिया की रैंक क्या रही? तो 63 नंबर पे रहा इंडिया। बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये रिपोर्ट जारी करी जाती है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, तो आप लोगों के लिए ये भी पूछ सकते हैं कि इसे जारी कौन करता है। और अगर हम बात करें कि इसमें टॉप पोजीशन किसकी रही है, फर्स्ट पोजीशन, तो फर्स्ट पोजीशन रही है न्यूजीलैंड की। बस ये आप लोगों को दोनों चीज़ ध्यान रखनी है, एक तो इंडिया की पोजीशन और इसमें टॉप कंट्री कौन है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मैं जल्दी आपको 2021 की भी करवा दूंगी जो अभी तक की इंडेक्सेस आई हैं। ठीक है, डोंट वरी। अगला क्वेश्चन देखो, पीएम मोदी ने कौन से स्टेट में एकता क्रूज यानी यूनिटी, इसको यूनिटी इंग्लिश में बोलेंगे, यूनिटी क्रूज सर्विस की शुरुआत की? तो देखो, यूनिटी से याद आ जाएगा आप लोगों को कि जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है वो कहाँ पे? गुजरात में है, तो बस गुजरात में ही इसको शुरू किया गया है। तो भाई इसको क्यों शुरू किया गया? स्टैचू ऑफ यूनिटी तक पहुंचने के लिए एक तरीके की बोट सर्विस शुरू करी गई है, जिसे हमने क्या नाम दे दिया? यूनिटी क्रूज का नाम दे दिया बस। ठीक है, ध्यान रखेंगे ना, आंसर आपका गुजरात हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन से स्टेट में पहला टायर पार्क यहाँ पर खोला गया? तो टायर पार्क बना है वेस्ट बंगाल में। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल में इसको शुरू किया गया। बहुत ही सुंदर सा टायर्स का यूज़ किया गया है, पूरा अच्छे से लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कि लोग आएँ इसको देखें, और इसके लिए यहाँ पर एक अच्छा सा पार्क बनाया गया है वेस्ट बंगाल में।
अगला देखो क्वेश्चन क्या है, लोक सेवा आयोग में जो आपकी यूपीएससी की परीक्षाएं होती है ना, उसमें ट्रांसजेंडर को शामिल करने वाला पहला स्टेट कौन सा बना। आपने देखा होगा मेल फीमेल दो कैटेगरीज होती है ना, सॉरी जेंडर वाला जो कैटेगरीज होती है, मेल या होता है फीमेल होता है जेंडर में, तो उसमें ट्रांसजेंडर भी यहाँ पे शामिल किया जाएगा और ऐसा करने वाला असम जो है वो पहला स्टेट होगा। बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर ट्रांसजेंडर को भी आगे लेके आया जा रहा है हर फील्ड में, जो कि होना भी चाहिए क्योंकि वो भी हमारी इंडिया का पार्ट है, ऐसा नहीं है कि वो कहीं बाहर से आए हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को, हमें भी हर चीज़ का सम्मान करना चाहिए। अगला देखो, कौन सी राज्य में देश की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन का उद्घाटन किया गया। तो भैया ये सोलर पावर्ड ट्रेन चल गई है और ये कहाँ पे चली है, तो आंसर हो जाएगा केरला। ठीक है, और केरला के सीएम कौन है, पिनरई विजयन, जिनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। इसमें सिर्फ छोटी सी ट्रेन है, इसमें सिर्फ 3 ही बोगी हैं और इसमें एक बार में 45 लोग जो है वो इजीली सफ़र कर सकते हैं। टोटल इसकी लंबाई की बात करें तो 2.5 किलोमीटर जो है वो इस ट्रेन में कुल बस इतनी ही किलोमीटर की दूरी जो है वो ये कवर अप करेगी। तो ध्यान रखिएगा, ये पहली सोलर पावर से चलने वाली ट्रेन है इंडिया की। अगला है, यूएई में भारत के अगले एम्बेसडर कौन अपॉइंट हुए हैं। आंसर हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पर पवन कपूर इज़ द करेक्ट आंसर। और पवन कपूर इससे पहले इजराइल में थे, एम्बेसडर के तौर पर अपॉइंट किए गए थे और अब उनको इजराइल से कहाँ पे बुला लिया भैया, यूएई में बुला लिया कि आ जाओ अब यहाँ पे रहो। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, न्यूजीलैंड देश की फर्स्ट इंडियन वुमेन मिनिस्टर कौन बनी। तो इन्होंने ऐसा करके भैया इतिहास रच लिया क्योंकि इनसे पहले कोई भी इंडियन वुमेन वहाँ पे मिनिस्टर नहीं बनी थी। कहाँ पे, न्यूजीलैंड में। ये भी ध्यान रखिएगा, आप लोगों से कंट्री भी पूछ सकती हैं। और आंसर क्या हो जाएगा, प्रियंका राधा कृष्णन इज द करेक्ट आंसर, जो कि भारतीय मूल की हैं। अगला है, कौन से शहर में प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ नामक पहल शुरू की गई। इससे क्या होगा, देखो 2 फायदे होंगे, क्योंकि कोविड के समय में मास्क बहुत ज़रूरी, तो लोगों को मास्क भी मिलेगा। लोग प्लास्टिक दे देंगे, पूरा जो इतना ज़्यादा पोल्यूशन करता है, तो क्या होगा, लोग एक तरीके से अट्रैक्ट होंगे कि भैया मास्क मिल जाएगा, अगर हम प्लास्टिक दे देंगे तो दोनों काम एक तरह से 2 निशाने बन गए। तो इसको यहाँ पर देहरादून पे शुरू किया गया और काफ़ी सारे जो है वो मास्क यहाँ पर दिए गए। बहुत अच्छा कैंपेन ये रहा। नेक्स्ट है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण कहाँ पे किया। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहली बात तो स्टैचू ऑफ पीस है किसकी मूर्ति हुई है, तो बल्लभ, मैं लिख देती हूँ इनका नाम अच्छे से, ध्यान रखिएगा, बल्लभ सुरीश्वर महाराज, इनकी ये स्टैचू है, जिसको कौन से स्टेट में, बिल्कुल राजस्थान स्टेट में यहाँ पर इसको उसका क्या किया गया, अनावरण किया गया। अगर हम इसकी हाइट की बात करें तो लगभग 151 इंच जो है वो ये ऊंची मूर्ति है। ठीक है, मतलब इतनी इंच की धातु से बनी है। इसकी ज़मीन से अगर हम ऊंचाई की बात करें तो 27 फीट रहेगी इसकी ऊंचाई। ठीक है, और बस आपसे इंच वगैरह नहीं पूछेंगे, ध्यान रखिएगा किसकी है और कौन से स्टेट में अनावरण किया गया। नेक्स्ट है, कौन सी कंपनी ने पूरे विश्व का सबसे बड़ा सुपर चार्जर स्टेशन को खोला है। तो ये खोल दिया है भैया टेस्ला कंपनी ने। तो टेस्ला कंपनी ने इसको सबसे बड़ा चार्जिंग स्टेशन खोला है, बिकॉज आजकल इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स हैं उनकी कोशिश करी जा रही है कि उनको ज़्यादा यूज़ करें। जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को यूज़ करेंगे तो भैया चार्जिंग स्टेशन भी चाहिए। जस्ट लाइक आपका पेट्रोल पंप होते हैं ना, तो आपको हर जगह देखो पेट्रोल पंप मिलते हैं, तभी तो पेट्रोल और डीजल कार चल रही है, ना मिलेंगे तो कहाँ से चला लेंगे। ऐसे ही चार्जिंग स्टेशंस भी बनाए जाएंगे और बिल्कुल सबसे बड़ा चार्जिंग स्टेशन खोला गया है टेस्ला के द्वारा। ठीक है, अगला है, कर्नाटक शहर का विजयनगर शहर, कर्नाटक राज्य का विजयनगर शहर कौन सा जिला बना। तो ये बना है 31 नंबर का। तो यहाँ पर एक बल्लारी नाम से यहाँ का डिस्ट्रिक्ट था, उस बल्लारी डिस्ट्रिक्ट में से विजयनगर डिस्ट्रिक्ट को अलग करके एक नया डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया है। तो ये आपको ध्यान रखिएगा, 31 नंबर का बना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द लास्ट क्वीन बताया था मैंने, जो क्वीन है उनका चित्र तो बना ही होगा, देखा होगा महल्स में, क्वीन हो चाहे किंग हो, चित्र तो सबके बने टंगे होते हैं। तो चित्र से क्या हो जाएगा, चित्रा बनर्जी इसकी ऑथर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो क्या है, 2020 का बुकर प्राइज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसने जीता। तो डगलस स्टुअर्ट ने जीता। और ध्यान रखिएगा स्कॉटिश लेखक है
उनकी एक कथा साहित्य आया था जिसका नेम है फिक्शन, इसी के लिए ही उनको बुकर प्राइज़ दिया गया था। ठीक है, और ये ऐसे पहले व्यक्ति हैं, स्कॉटिश लेखक हैं जिनको ये प्राइज़ मिला है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। अगला है हिम सुरक्षा अभियान। तो देखो इजी है बहुत याद करना, हिम और हिमाचल प्रदेश हो गया ना याद, एकदम बहुत आसान है। इसमें क्या किया जाएगा, जैसे बहुत सारी बीमारियां होती है, लाइक जैसे टीवी हो जाता है, शुगर हो जाती है और ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, ऐसे बहुत सारी डिसीजेस के बारे में लोगों को डोर टू डोर बताया जाएगा, मतलब उनको घर घर जाकर सारी जानकारियां दी जाएंगी। और क्योंकि कोविड चल रहा है तो कहीं लोगों को इकट्ठा तो कर नहीं सकते, तो इससे बेटर है कि लोगों को घर घर जाकर इस चीज़ के बारे में बताएं। अगला है कौन से टाइगर रिजर्व ने भारत में पहला इंटरनेशनल TX2 अवार्ड जीता है। तो अवार्ड के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले टाइगर रिजर्व कौन सा है भैया, ये पीलीभीत टाइगर रिजर्व है और ये है कहाँ पे, यूपी में है। यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट है पीलीभीत, वहाँ पे बनाया गया है पीलीभीत टाइगर रिजर्व। ठीक है, और अगर हम बात करें ये TX2 क्या है, देखो इस में क्या होता है ना, इसमें कोशिश ये करी जाती है कि जो टाइगर्स हैं उनकी संख्या को 2 गुना कर दिया जाए। ठीक है, 4 सालों में, कि हम कोशिश ऐसे करें कि 4 सालों में अगर मान लो 25 हैं अगर आपके यहाँ पे टाइगर, तो 50 कर दिया जाए उनको। ठीक है, इस तरीके से कोशिश करी जाए। बट पीलीभीत टाइगर रिजर्व में देखो अगर हम बात करें तो 2014 में यहाँ पे 25 टाइगर थे, लेकिन 2018 में जब सर्वे किया गया तो यहाँ पर 65 टाइगर्स की संख्या हो गई। तो आप देख सकते हैं कि 2 गुने से भी ज़्यादा टाइगर्स यहाँ पर क्या किए, बढ़े हैं, और उसी के लिए ही इनको TX2 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो 2 अक्टूबर 2020 को महात्मा गांधी जी की कौन सी भी जयंती इस बार मनाई गई, तो कौन से नंबर की बनाई गई, बिल्कुल 151 नंबर की बनाई गई। अगर हम बात करें महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर में इनका जन्म हुआ था। एक और ध्यान रखना, 1930 में इन्होंने अहमदाबाद में दांडी मार्च शुरू किया था, मतलब दांडी मार्च शुरू करके सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछते हैं। और एक और चीज़ ध्यान रखना, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था, और इसके अलावा गांधी जी के द्वारा करो या मरो का नारा भी दिया गया था। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इस क्वेश्चन से रिलेटेड है, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट है GI टैग कौन सा है, डले खुर्सनी, और ये कौन से स्टेट में बहुत ज़्यादा फेमस है, तो ये सिक्किम में बहुत फेमस है। सिक्किम की एक मिर्च है जो बहुत ज़्यादा कॉस्टली रहती है, 480 रुपीज़ पर kg इसका प्राइस है, और काफ़ी ये तीखी भी होती है, वहाँ की बहुत फेमस है, जिसको GI टैग दिया गया। और मैंने ऑलरेडी वीडियो सब डाल चुकी हूँ GI टैग पे भी, ज़रूर आप लोग देखिएगा। करंट अफेयर्स ट्रिक्स में मिल जाएंगी जो करंट की चल रही टॉपिक्स, और स्टैटिक GS के टॉपिक्स भी चल रहे हैं, तो वो स्टैटिक GS ट्रिक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय मूल की कौन सी महिला को एक दिन का ब्रिटिश उच्चायुक्त तो बनाया गया, तो उनका नेम बताना है, ध्यान रखिएगा, उनका नेम है चैतन्य वेंकटेश्वरन। ये भी पूछ सकते हैं कि चैतन्य वेंकटेश्वरन को एक दिन का हाई कमिश्नर अपॉइंट किया गया कौन सी कंट्री का, तो ऐसे भी पूछ सकते हैं, तो ब्रिटिश यानी ब्रिटेन हो जाएगा। क्लियर है, और बस इतना ही आप लोगों को इस क्वेश्चन से ध्यान रखना है। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी, तो इनका नेम है ऐश्वर्या श्रीधर। बहुत सुंदर सी इन्होंने पिक क्लिक करी थी, ऐसा लग रहा है जैसे हेवन आ गया हो, है ना, नाइट में। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं सबकी फोटो यहाँ पे लगा दूंगी कि स्टार्स, बहुत सुंदर फोटो है, और इसी फोटो को लेकर उनको फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया, और ऐसा करके इन्होंने बहुत ही मतलब हिस्ट्री कायम करने वाली बात करी। तो चलिए यहाँ पर 35 क्वेश्चंस तो फिनिश हो गए हैं। क्या रहा स्कोर, चलिए वीडियो पॉज करें, जल्दी से वीडियो पॉज करो, अभी बताओ कि 35 में से 30 सही हुए, 25 सही हुए, या पूरे 35 सही हुए। बिल्कुल ऑनेस्टली आंसर करना है, इससे आपका ही रिवीजन होगा, आपका ही बेनिफिट रहेगा। किसी को शो ऑफ करने के लिए, दिखाने के लिए कमेंट नहीं करना है, अपने लिए करना है। ठीक है, करेंगे ना इतना काम, चलिए बहुत खुशी होगी आप लोग करेंगे तो मैं वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करती हूँ, फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी इंपॉर्टेंट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।